हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विद सुधीर सर पे। आज हम लोग हमारे पास एक और सेट उपस्थित है विज्ञान का 824 EM सेट का जो नंबर है 824 EM है। इसमें पहला जो खंड है वो फिजिक्स का दिया गया है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो वह बिंदु का लेंस होगा, तो वो होता है वक्रता केंद्र। तो क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। दूसरा होता है आपका एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन मान कोण का मान क्या होगा? तो वो होगा 0 अंश, 0 डिग्री का कोण होता है। देखिए इस प्रकार का दर्पण होता है आपका, और इस पे जब कोई केंद्र, ये जैसे कि ये है, ये वक्रता केंद्र है, इससे जब कोई किरण जाएगी ऐसे तो जिस पे जाती है उसी पे लौट आती है। तो इसका जो आप ये परावर्तन का यहाँ पे अभिलंब होता है तो इसके साथ 0 अंश का कोण बनाती है, तो ये 0 अंश होगा यहाँ पे। फिर है एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से है तो दूरी आंख से 25 सेंटीमीटर और अंत के बीच होनी चाहिए, तब वो स्पष्ट रूप से देख पाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पे कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी, तो 3 गुनी धारा हो जाएगी। देखिए V इक्वल्स टू आई आर होता है यहाँ पे, और इसको अगर कर दिया जाए V बराबर I3R, तो V कांस्टेंट है आपका, तो आई आर इक्वल्स टू हो जाएगा I3R। इसे R कैंसिल और R कैंसिल, तो I इक्वल्स टू 3I, तो 3 गुनी धारा हो जाएगी, तो ये 3 गुनी सही है। इसमें किसी मकान को 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। एक मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में लाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, तो 600 वाट पर घंटा होगी। नेक्स्ट है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस के फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है तो संभवतः दर्पण एवं लेंस है। तो आपको पता है दोनों अवतल जो दर्पण होते हैं उसमें फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है, तो इसलिए दोनों अवतल होंगे। अवतल लेंस भी होगा, अवतल दर्पण भी होगा। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः क्या होंगे? तो देखिए V बराबर आई आर होता है और इसमें पूछा गया विभवांतर ही पूछा गया है, तो बारी बारी से I को R से गुणा करा देंगे तो 2 एम्पीयर की धारा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, तो पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है उपखंड खा, इसमें केमिस्ट्री देखने को मिलेगी आपको। जैसे पहला दिया गया है Zn प्लस H2SO4 जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसमें देखिए एक सल्फेट जो मूलक है ये जिंक के साथ प्रतिस्थापित हो गया है तो एक विस्थापन है इसमें, तो विस्थापन अभिक्रिया ये है। द्विविस्थापन में क्या होता है? अगर ZnCl2 होता तो इसका जो Cl2 होता है वो 2HCl हो जाता है H के साथ जाके, तो 2 विस्थापन हो जाती है, लेकिन इसमें केवल एक मूलक का विस्थापन हुआ तो इसे विस्थापन कह देंगे। नेक्स्ट है कि Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो Na2CO3 जो ये धावन सोडा होता है इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो ये धावन सोडा है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्षार धातु क्या है? तो आपको बता दें एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक में क्षार धातुएं होती हैं। क्षार धातु में पहला एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं आपके, जिसमें पहला वर्ग जो होता है वो क्षार धातुओं का होता है और दूसरा वर्ग जो होता है वो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, जिसमें मैग्नीशियम जो है क्षारीय मृदा धातु है और सोडियम क्या है? क्षार धातु, तो सोडियम करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि हेलो एल्केन इनको मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी से, तो हेलो एल्केन अल्कोहल कीटोन एल्कीन, तो हेलो एल्केन को मिलाएंगे। देखिए ए का सेकंड वाला हो जाएगा क्योंकि ये देखो हेलोजन लगा है और बाकी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये हेलो एल्केन हो जाएगा, तो ए सेकंड है। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है, तो यहाँ से एल्कोहल ये हो जाएगा। कीटोन की बात करें, कीटोन डबल बॉन्ड के साथ होता है, C डबल बॉन्ड हो तो ये कीटोन हो गया, और एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जब होता है तब एल्कीन होता है, तो ये D का थर्ड हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट देख लेते हैं, ए का सेकंड बी का फर्स्ट यहाँ मिल रहा है, सी का फोर मिल गया, डी का थर्ड मिल गया, डी का थर्ड में ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है कि क्षार धातुएं क्या हैं? तो क्षार धातुएं क्या हैं देख लेते हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी के सभी फर्स्ट एस ब्लॉक के पहले वर्ग की धातुएं हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्षार धातुएं हैं। नेक्स्ट है कि एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र था CnH2n-2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं उपखंड गा, इसमें बायोलॉजी देखने को मिलेगी आपको। बायोलॉजी में देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है कि जल जो होता है वो जाइलम से और जो भोजन होता है वो फ्लोएम से।
तो इसमें जाइलम हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है? तो होता है 120/80 होता है। 120/80 ये सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसमें पक्षियों के पंख एवं स्तनधारियों के अग्रपाद, ये हो जाएगा। यहाँ से मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने के लिए कैपिटल T हो जाएगा और झुर्रीदार बीजों के लिए स्मॉल r हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इज राइट। द्विखंडन वृत्त से लैंगिक जन्म होता है किसमें? तो अमीबा में होता है ये। और नेक्स्ट है कि स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र से। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं अमाशय में। अमाशय में। इस प्रकार से हमने देख लिया है 20 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन इसके पहले देखे थे, तो हमने कुल 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग अपना अपना जो स्कोर है, राइट स्कोर है जो भी है, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।